हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सोलर ईआरपी पोर्टल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीआरएम डैशबोर्ड के बारे में, सीआरएम मैनेजमेंट के बारे में। अगर हेलो लीड्स का यूज़ किया या फिर किसी भी सीआरएम टूल का यूज़ किया तो आप परफेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये टोटली आपको सेम फीचर्स के साथ में यहाँ पे मिलेगा। सीआरएम मैनेजमेंट के अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि सीआरएम का कंप्लीट डैशबोर्ड हो गया, टीम का परफॉर्मेंस हो गया, लीड्स हो गया, फॉलोअप्स हो गया, सिबिल चेक हो गया, लिस्ट हो गया, स्टेजेस हो गया, लीड के सोर्सेस हो गए। ये सब कंप्लीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आपका पोर्टल फ्रेश है तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट लिस्ट के अंदर आना है एंड यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो पाइपलाइंस क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। पाइपलाइन इन द सेल्स लाइक सेल्स की पाइपलाइन आप बना सकते हो, पीएम सूर्यल की बना सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रायोरिटी बेसिस के अकॉर्डिंग बना सकते हो। स्टेजेस हम इसलिए बनाते हैं, सबसे पहली बात तो सीआरएम के अंदर हम कौन सी लीड ऐड करेंगे। सीआरएम के अंदर हम बेसिकली जो आपकी लीड कन्वर्ट नहीं हुई है सोलर की, जिस क्लाइंट से आपको बातचीत करनी है, जो क्लाइंट आपका नया है, जस्ट आया है, उसको कन्वर्ट करना है। उन पर्टिकुलर कस्टमर्स को हम सीआरएम के अंदर ऐड करते हैं। जो क्लाइंट ऑलरेडी आपका कन्वर्टेड है, जो क्लाइंट ऑलरेडी आपका बन चुका है, उसको हम सीआरएम के अंदर ऐड नहीं करते। ये स्टेजेस के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसे स्टेज बना रखी है, जैसे न्यू, कॉन्टेक्टेड, क्वालिफाइड, नेगोशिएशन, वॉन, लोस्ट। आपको स्टेज कैसे, ये आपको ऑलरेडी आपके पोर्टल के अंदर देखने को मिलेगी। तो इनके अलावा भी अगर आप कोई रखना चाहते हो तो आप जस्ट ऐड बटन, ऐड स्टेज के ऊपर नाम ऐड कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हम ऐड करते हैं, न्यू हो गया, ओल्ड मान लीजिए हम कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई ओल्ड हमारा कस्टमर है जो हमसे पहले हमसे कनेक्टेड था, बाद में आया। तो ये देखिए आप, ओल्ड करके हमने एक स्टेज क्रिएट किया है। ये ऑलरेडी आपको स्टेजेस क्रिएट मिलेगी, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग और भी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। लीड का सोर्स क्या होता है बेसिकली, कि जो आपका पर्टिकुलर कस्टमर है वो आपसे कैसे जुड़ा, किसके थ्रू जुड़ा। उनका ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे फ्रेंचाइजी के थ्रू, मेटा ऐड के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, किसके थ्रू आपसे जुड़ा है। यहाँ पे हमने 18 लीड के सोर्स बना रखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही है। इनमें आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो आप फ़िल्टर के अंदर हम कर सकते हैं, और अगर आपको और भी ऐड करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको सब इसमें मिल जाएगा, इसको आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सीआरएम के डैशबोर्ड की। पर्टिकुलर ये डैशबोर्ड आपको किस तरीके से दिखाई देगा, ये देखिए सीआरएम का डैशबोर्ड होगा। यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। 30 डेज़ का डेटा देखना चाहते हो, 90 डेज़ का, 1 ईयर का, यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो। कानमान बोर्ड व्यू आप यहाँ से देख सकते हो, फॉलोअप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो। ये टेबल होगा, यहाँ पे आपको टोटल नंबर लीड की दिखेगी, एक्टिव लीड कितनी है, टोटल टुडे कौन सा है, हॉट लीड कौन सी है, पाइपलाइन। तो इन सब के थ्रू आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। सीआरएम की लीड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे 3 कन्वर्टेड हैं, 2 हमारी एक्टिव है, लीड के टाइप हो गए। फॉलोअप्स का ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पाइपलाइंस आपको यहाँ पे, जैसे न्यू लीड्स कितनी है, कॉन्टेक्टेड कितनी है। डैशबोर्ड में बेसिकली क्या होता है कि ग्राफ्स के थ्रू हमको थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि हमारी कौन सी लीड हमसे कैसे कनेक्टेड है, कितनी हमारे पास है, कितनी नहीं है। ये हो गया सीआरएम का मेन डैशबोर्ड। टीम परफॉर्मेंस में क्या होता है कि आप यहाँ से आपकी जो टीम मेंबर्स हैं उनको जो भी टास्क वगैरह असाइन करते हो, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि किसका कितना क्या डेटा चल रहा है, किसके थ्रू आपको कितना क्या मिल रहा है, क्या नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 स्टाफ हमने डाल रखे हैं, लीड हो गया। तो जो आपका टीम परफॉर्मेंस है, जैसे जैसे आपकी टीम वर्क करेगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से उनका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कम्प्लीटली। मंथली रिव्यू आप यहाँ से देख सकते हो। ओवरव्यू के अंदर आपको बेसिकली ये सब चीज़ें मिल भी जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हो। एक चीज़ और आपको यहाँ पे स्टिकी नोट की जैसे दिखेगी, यहाँ पे क्विक लिंक्स का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे डायरेक्टली आप जस्ट इस पे क्लिक करते ही उस लिंक पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। जैसे ये पीएम सूर्य घर का कंज्यूमर लॉगिन हो गया, पीएम सूर्य घर का वेंडर लॉगिन हो गया, डीसीआर वेरिफिकेशन पोर्टल का हो गया, जन संबंध का पोर्टल हो गया। मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो गई इस पेज के ऊपर। मान लीजिए मैं जन संबंध पोर्टल पे क्लिक करती हूँ, डायरेक्टली आप इस पोर्टल पे लॉगिन आए। ये एक बहुत ही अच्छा और वेरी क्विक काम हो जाएगा आपके लिए, कि आपको डायरेक्ट पीएम कस्टमर पे लॉगिन करना है, डायरेक्ट पीएम सूर्य घर पे करना है, घर इस पे करना है, तो डायरेक्टली आप इन पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो हमने ये वेरी क्विक लिंक सीआरएम के अंदर आपको हर पेज पे देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं लीड्स पे भी देखने को मिल रही है, सब पे आपको स्टिकी नोट के जैसे देखने को मिलेगी।
ये हमारा मेन लीड का डैशबोर्ड होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे फ़िल्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हाई हाई के अंदर हमारी लीड्स कौन सी है, मीडियम में हमारी कौन सी है, लो में कौन सी है, रेलेवेंट कौन सी है। इनके थ्रू आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकते हो। ग्रुप आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, जैसे ऑन ग्रिड का आपको लीड देखना है तो ऑन ग्रिड का कौन सा है अभी ये देख सकते हो आप। एक लीड हमारी ऑन ग्रिड की है, अर्जेंट बेसिस की कौन सी है अभी कोई भी नहीं है तो आपको नहीं देखने को मिलेगी। फॉलोअप्स पे अगर हम क्लिक करते हैं, जैसे कि आज का फॉलोअप कौन सा है टुडे का, तो टुडे पे क्लिक करते हैं तो आपको ये दिखेगा कि आज का फॉलोअप ये है। एक्टिविटीज़ हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किसकी क्या एक्टिविटी चल रही है। ये एक लीड का जो बेसिक डैशबोर्ड है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सो हम मान लीजिए सारे फ़िल्टर्स क्लियर कर देते हैं। मैं आपको एक लीड, अगर आपके पास ऑलरेडी आपका लीड है मान लीजिए, तो आप उनको यहाँ पे लेके आ सकते हो। नया लीड हम कैसे ऐड करेंगे, आपको प्रोफाइल के ऊपर आना है एंड जस्ट 1 मिनट, आपको जस्ट प्रोफाइल के ऊपर आना है एंड आपको यहाँ पे नंबर ऐड करना है सबसे पहले। फ़ोन नंबर हो गया, फिर आपको यहाँ पे नेम ऐड करना है। कुछ भी नेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आई मीन जो भी आपके क्लाइंट का नाम है। वन मोर थिंग वेरी आपको ध्यान रखनी है, क्लाइंट का अगर व्हाट्सएप नंबर चेंज है तो आपको वो भी यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि दोनों अगर अलग अलग है तो वो ज़रूरी चाहिए होगा। आपको यहाँ पे आपके क्लाइंट का जो एड्रेस है, उनका पिन कोड है, आपको यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके अलावा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको मान लीजिए मैं कुछ भी ऐड करती थी फ़ोन से, मान लीजिए मैंने जैसे ही आप पिन कोड ऐड करोगे ये आपको ऑटो फैच के ऊपर चला जाएगा। और नहीं चाहता है तो आप अपने अकॉर्डिंग सिटी और स्टेट यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि कौन सा सिटी है कौन सा स्टेट है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड आता है क्वालिफायर्स का। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ग्रुप। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक ग्रुप बना रखा है ऑन ग्रिड सोलर का, वैसे आप ऑफ ग्रिड भी बना सकते हो, हाइब्रिड भी बना सकते हो, रेजिडेंशियल भी बना सकते हो। मान लीजिए मैंने ये चूज़ कर लिया। कस्टमर के ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हो फिल्टर के लिए, जैसे कि रेजिडेंशियल सोलर के कौन से कस्टमर हो गए, ऑन ग्रिड के हो गए। प्लस बटन के थ्रू आप बना सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पीएम का बना देती हूँ। इसको हमको ऑन रखना है ऑप्शन, जस्ट मैं इस पर क्लोज कर देती हूँ तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पीएम का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप चूज़ करते हो तो। डील का साइज़ आपको जस्ट एक रफली एस्टिमेट यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए मैं लिख देती हूँ 5 लाख। एंड लीड का पोटेंशियल हमारा क्या है, वेरी हाई है क्या है, तो मैं वेरी हाई लिख देती हूँ। ये लीड हमसे कैसे कनेक्टेड हुई, व्हाट्सएप के थ्रू हुई, आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं मान लीजिए कर देती हूँ व्हाट्सएप के थ्रू। लीड का टाइप हमारा क्या है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल है, तो मैं कमर्शियल कर देती हूँ, सॉरी रेजिडेंशियल कर देती हूँ। मंथली बिल आपको ज़रूर यहाँ पे ऐड करना है। तो मान लीजिए मैंने 6,000 मंथली बिलिंग का ऐड कर दिया है। आप डायरेक्ट फॉलोअप यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ही आपको यहाँ से भी मिल जाएगा फॉलोअप करने का, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो। मान लीजिए मैं कर देती हूँ कल के लिए इनका फॉलोअप। कल के लिए मैंने इनका फॉलोअप सेट कर दिया। इन्फो के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये जब हम प्रपोजल्स क्रिएट करते हैं तो उस टाइम फिल करते हैं। आप चाहो तो अभी भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हो। एंड मान लीजिए इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए आपको कुछ डेटा, आई मीन कुछ नोट्स ऐड करने हैं आपकी सेल्स टीम के लिए, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। सो जस्ट प्रोफाइल के ऊपर आके आप वापस सब चेक कर लीजिए कि सब डेटा ठीक है, फिर आपको क्रिएट लीड करनी है। आप देख सकते हो हमारी ये लीड क्रिएट होगी। आप यहाँ से भी कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो, जैसे कि इनका पोटेंशियल चेंज कर सकते हो, यहाँ से इनका स्टेज चेंज कर सकते हो, यहाँ से इनका ये चेंज कर सकते हो, रेफरल चेंज कर सकते हो, अमाउंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, और मंथली बिल आप चेंज कर सकते हो, एक्टिव है इनएक्टिव है यहाँ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ से भी आप फॉलोअप सेट कर सकते हो। एक और फॉलोअप मान लीजिए मैं इनके लिए सेट करती हूँ, जैसे कि ये कॉल हो गया, मैं इनका फॉलोअप सेट करती हूँ 31st के लिए। ये हमने 31st के लिए स्केड्यूल कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ से हो गया। आप किसको असाइन करना चाहते हो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से इनके लिए कॉल, मतलब ये आप पर्टिकुलर कॉल किसको असाइन करना चाहते हो। एक्टिविटीज़ में बेसिकली क्या होगा कि आपको दिखाई देगा कि इस पर्टिकुलर कस्टमर पे हमने आज के दिन में क्या क्या काम किया है, वो आपको एक्टिविटीज़ में देखने को मिलेगा। फॉलोअप्स में आप देख सकते हो, फॉलोअप देखने को मिलेंगे। टू डू लिस्ट में आप कुछ टास्क ऐड कर सकते हो। ये एक कंप्लीट जो आपका लीड है उसका प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब हम लीड पे आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रोहित का जो प्रोफाइल है हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ये अभी न्यू है, आप यहाँ से देख सकते हो। ये हो गया हमारा एक लीड। अब हम फॉलोअप्स की बात करते हैं। जैसे कि फॉलोअप में क्या होता है, आपको यहाँ पे एक टेबल देखने को मिलेगा।
ऑल, ओवर ड्यू, टुडे, अपकमिंग, जैसे कि ऑल मतलब सारी फॉलोअप्स आ जाएगी। ओवर ड्यू मतलब ये हमारा मिस हो गया, आज के लिए हमारा कौन सा बुक है वो आप देख सकते हो। अपकमिंग हमारी कौन सी कॉल है आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे अपकमिंग में 3 कॉल्स है। डन हमारी कितनी हो चुकी है, जैसे कि ये कंप्लीट हो जाती है, मान लीजिए जैसे कि मैं अपकमिंग के ऊपर आती हूँ, ये कंप्लीट हो जाती है, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो वो डन के अंदर रिडायरेक्ट हो जाएगी। सो ये भी काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको किसको कितना कॉल करना है। सो ये कंप्लीट फॉलोअप यहाँ से चेक कर सकते हो। सिबिल स्कोर क्या होता है, बेसिकली जैसे आपका क्लाइंट है उसका आपको सिबिल चेक करना है, तो वो भी आप हमारे इसी पोर्टल से चेक कर सकते हो। आपको चूज़ करना है कि आप कौन से टाइप का सिबिल चेक करना चाहते हो, फिर आपको आपके कस्टमर का नेम ऐड करना है, उनका मोबाइल नंबर ऐड करना है, एंड जस्ट आपको फैच रिपोर्ट करनी है। आपको कंप्लीट एक ब्यूटीफुल सी रिपोर्ट जो एक्यूरेट होगा। मान लीजिए आपके कस्टमर का सिबिल स्कोर 700 है तो आपको एक्यूरेट 700 दिखाई देगा, मान लीजिए 500 तो एक्यूरेट 500 दिखाई देगा। सो ये एक कंप्लीट सिबिल आप यहाँ से चेक कर सकते हो आपकी कंज्यूमर का, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको इस पर्टिकुलर कस्टमर के साथ में आगे जाना है या फिर नहीं जाना है। एंड मान लीजिए ये रोहित नाम की लीड आपकी कन्वर्ट हो गई है। सो ये लीड हमारी कन्वर्ट हो गई, इनसे हमारी पूरी बातचीत हो गई, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 2 बटन मिलेंगे, एक तो यहाँ पे मिलेगा कन्वर्ट, एक यहाँ पे मिलेगा कन्वर्ट। अब दोनों के थ्रू इसको ईपीसी कस्टमर में भेज सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये डायरेक्ट हमारा ईपीसी कस्टमर्स की प्रोफाइल में मूव हो गया। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने उसको कन्वर्ट किया मैं सीधा ईपीसी कस्टमर के ऑप्शंस के अंदर रीडायरेक्ट हो गई। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये मेन डैशबोर्ड हो गया आपके पर्टिकुलर क्लाइंट का, यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, साइट सर्वे, बैंक लोन, फाइनेंशियल, ये चीज़ें हम ईपीसी कस्टमर में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसको एडिट करना हो तो हम यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं, मान लीजिए नहीं करना हो तो आप दूसरी जगह से भी एडिट कर सकते हो। सो ये हमारा कंप्लीट सीआरएम मैनेजमेंट हो गया। आप देख पा रहे हो कंप्लीट, आप यहाँ से देख सकते हो। इसको आप कानबान बोर्ड में भी देख सकते हो। कानबान जैसे कि अगेन मैं आपको बताती हूँ कौन सी हमारी प्रपोजल में चल रही है, कौन सी न्यू में चल रही है, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आप सब कंप्लीट यहाँ से देख सकते हो। फॉलोअप डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हो, आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा देखने का। सो ये हमारा कंप्लीट सीआरएम मैनेजमेंट आप कंप्लीटली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सो अगली वीडियो में हम दूसरे फीचर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।